हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास की पूजा विधि शेयर कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अधिक मास कब से शुरू होने वाले हैं। तो फ्रेंड, कहते हैं साल का जो 13वां महीना होता है उसको अधिक मास कहते हैं। ये साल तीसरी साल में आता है। तो इस महीने को भगवान हरि श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया हुआ है पुरुषोत्तम मास। तो फ्रेंड, कहते हैं मलमास रोते हुए सभी देवी देवताओं के पास गए, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी। लास्ट में वो नारद मुनि के पास गए तो नारद मुनि ने उनको नारायण के पास जाने के लिए बोला, तो नारायण ने उनकी सहायता करी। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे भगवान हरि ने अपना ही एक नाम इसको दिया था, पुरुषोत्तम मास। ठीक है, इसको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड, ये तो हमारे सभी भक्त जानते हैं, जब कोई किसी को नहीं अपनाता है तो उसको हमारे श्री हरि अपनी शरण में ले लेते हैं। तो श्री हरि को खुश करने के लिए अधिक मास में आप तुलसी पूजन जरूर करें। आप तुलसी खरीद कर भी ला सकते हैं, तुलसी दान कर सकते हैं, तुलसी नया पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं। और तुलसी भगवान विष्णु पर पूरे महीने आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे श्रीहरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड, अधिक मास में सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की बात की गई है। अगर आप किसी तीर्थ नदी में स्नान कर सकते हैं पूरे महीने तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके पास किसी तीर्थ नदी का जल हो तो वो आप अपने पानी में डालकर पूरे महीने स्नान घर पर ही ज़रूर करें। ये नियम आप ज़रूर लें। और आपको तुलसी पूजन पूरे महीने ज़रूर करना है। इससे हमारे श्री हरि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु, सालिग्राम, लड्डू गोपाल, इन सभी का विशेष रूप से पूरे महीने में पूजन करना होता है। अगर आपके पास में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें दूध या जल से आप स्नान जरूर कराएं। स्नान के बाद में भगवान को चंदन लगाएं, रोली लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, आरती करें। अगर आपके पास में पीले पुष्प हैं तो पीले पुष्प चढ़ाएं और भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाएं। और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। आपकी जो अगर आप दीक्षित हैं, आपकी मंत्र हैं जो भी गुरु मंत्र वगैरह, उनका जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, दान पुण्य करें। और आप अपने घर में जो भी देव वृक्ष है उनकी पूजा जरूर करें। आप पीपल पूजा का भी नियम ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, जो लोग भक्त होते हैं, ठीक है, उनका तो वो सभी महीने उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनका नाम जप हो गया, पूजा पाठ हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठना या फिर अपने भगवान की पूजा करना, वो नियम सारे चलते ही रहते हैं पूरी साल। लेकिन जो कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें एक विशेषकर हमें पूजा करनी चाहिए। और फ्रेंड, अगर कोई भी ऐसा है जिसका नियम नहीं बन पाता है पूजा पाठ, तो वो पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ में ना जाने दे। इस महीने का वर्णन करना भी मतलब कोई भी इसका वर्णन भी नहीं कर सकता है। ये महीना 3 साल में मतलब आता है, 3 साल बाद आता है एक महीने के लिए। तो जो पूजा पाठ हम पूरे 3 साल में करते हैं, अगर आप सही से सही नियम लेकर इस पूरे महीने में पूजा पाठ करते हैं ना, तो अगर आपने 3 साल भी नहीं किया होता है ना, तो उसका पूरा फल आपको एक ही महीने में मिल जाता है। श्री हरि कहते हैं, जो मनुष्य इस महीने का पूर्ण लाभ उठाता है, स्नान, दान, पुण्य, पूजा पाठ, संयम में रह के जो इस महीने के नियमों का पालन करता है ना, उसे पुरुषों में उत्तम पुरुष कहा जाता है। और वो पुरुषों में उत्तम माना जाता है। उसके घर में सदैव लक्ष्मी वास करती है। और फ्रेंड, कुछ लोग अधिक मास का व्रत भी रखते हैं, एक टाइम अन्न खाकर, ठीक है, पूरे दिन। या कुछ लोग फलाहार पर भी रहते हैं, जल फल खाकर भी व्रत करते हैं। कुछ लोग एक टाइम भोजन करके भी इसका व्रत करते हैं। और फ्रेंड, इस महीने में दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। आप जल का दान जरूर करें। जल वाले जो फल होते हैं उनका दान करें। छाता, जूता, चप्पल, इन सभी चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए।
और कहते हैं इस महीने में 33 की संख्या में दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कोई भी चीज़ आप दान करें या रोज़ाना एक-एक भी कर सकते हैं या फिर एक साथ में 33 चीज़ों का दान ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, साल 2026 में अधिक मास जो है वो 17 मई से शुरू होगा और 15 जून तक रहने वाले हैं। पूरा 1 महीना होते हैं। इसमें कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आप पूजा पाठ कितना भी कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ठीक है, ये सारे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और सुहाग की चीज़ें भी आप कोशिश करें इस महीने में नहीं खरीदें। अगर कोई भी विवाह वगैरह या कुछ भी है, शुभ मांगलिक कार्य आपके घर में होने वाला है, तो आपको उसकी शॉपिंग वगैरह करनी होती है, तो वो अभी जो दिन है, ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है, तो इन दिनों में आप खरीद लें। इन दिनों में आप खरीद सकते हैं, शुरुआत कर दें, फिर आप अधिक मास में कर सकते हैं। और फ्रेंड, भगवान की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें इन दिनों में। जितनी आप ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और फ्रेंड, दहलीज पूजन आप ज़रूर करें और तुलसी पूजन करना है आपको, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है इस वीडियो के द्वारा। अगर वीडियो आपको देखिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ठीक है। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना होता है, लेकिन ज़्यादा ना हो सके तो आप शुद्ध सात्विक भोजन करके भी रह सकते हैं, ठीक है। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद में पूजा पाठ करें, भोग लगाएं जो भी आपने, और गाय के लिए रोटी निकालें, पक्षियों के लिए कुछ निकालें, और अपनी छत पर जल रख के आएँ। पक्षियों के लिए कुछ भी, रोटी के टुकड़े हो गए, कुछ भी हो गए, ज़रूर रखें आएँ रोज़ाना सुबह शाम। पेड़ पौधों में पानी ज़रूर दें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई भी आपके दरवाजे पर भूखा प्यासा आए तो उसको कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं है, पैसे वगैरह, तो आप लेकिन उसको कुछ भोजन और पानी ज़रूर दें, क्योंकि इतना सभी के पास होता है। और जल, क्योंकि कुछ भी जो सेवा है या पूजा है बिना हरि की कृपा से नहीं हो पाती। अगर हम कर रहे हैं तो उन्हीं की कृपा है, जो हम इतना पूजा पाठ या सुबह जल्दी उठना, जो कुछ भी है हमारे जीवन में, बिना हरि की कृपा से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमको ये लगे हम जल्दी उठ रहे हैं, नहीं, हम नहीं उठ रहे हैं, उनकी कृपा है तभी हम उठ रहे हैं, उनकी कृपा है तभी हम पूजा कर पा रहे हैं, उनकी उनकी कृपा से ही सब कुछ कर पा रहे हैं। और इन दिनों में अब लड्डू गोपाल की सेवा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब है उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बाल रूप में है हमारे पास में। तो उनके जो वस्त्र कौन से वाले पहनाने हैं, कितना उनका श्रृंगार करना है, कौन सा वाला श्रृंगार करना है, कितनी बार उनको जल पिलाना है, जल कितनी बार बदलना है, ठीक है, उनको कैसे बिस्तर पे सुलाना है, पंखा वगैरह, ये सारी सेवाएं जो हैं वो हमारी ध्यान देने वाली होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस महीने में, ठीक है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।